गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से रेजोनेंस का टॉपिक क्लियर करने के लिए, और दूसरी बात उसमें वोल्टेज का क्या रोल रहेगा वो भी देखते हैं दोस्तों। दो बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल जिसके अंदर रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर की बात होगी। तो देखते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको L दे दिया है, C दे दिया है, R दे दिया है, और पहली ही बात ओमेगा 0 या ओमेगा R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अंडर रूट LC। ये सब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू 3, C की वैल्यू 27 इंटू माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। अब बच्चों ये -3 कॉमन निकलेगा, 10⁻³ ऊपर, ये हो जाएगा 81, यानी ये 9 ऊपर आया, डिवाइड कर दो तो 111.11 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों ये हमें मिल गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल गई जो हमारे पास है। साथ साथ हमें पूछा है क्यू फैक्टर। चलो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला याद करने जाओ तो क्यू फैक्टर का एक फॉर्मूला अंडर रूट L/C था, और दूसरा ओमेगा 0 L इंटू R। अब आप ही सोचो कौन सा इजी रहेगा। सर ये बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ओमेगा 0 हमने ला दिया है 1000 डिवाइड बाय 9। L की वैल्यू जानते हैं 3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 7.4। ये सारा इवैल्यूएट करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 45 आ जाएगा। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर 45 है। तो सब गलती मत करना, क्वालिटी फैक्टर का यूनिट नहीं होता। फिर से बोलता हूं, वो यूनिटलेस और डायमेंशनल लेस होता है, इसलिए उसके पीछे कोई यूनिट मत लिखना। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है बच्चों कि हम उसको शार्पनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, यानी क्वालिटी फैक्टर को डबल करना चाहते हैं। क्वालिटी फैक्टर को डबल करके तो ये जो विड्थ है उसको हाफ कर रहे हैं। हाफ करोगे क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों इन दोनों का रिलेशन देखो, Q और R का। मैं ऐसा बोल सकता हूं Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर Q को डबल करना है, तो रेजिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा। Q को डबल करना है तो रेजिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा, यानी R/2, 7.4 डिवाइड बाय 2, यानी 3.74। सिंपल सी बात हो गई। अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ करोगे तो आपकी क्वालिटी लगातार बढ़ती जाएगी और डबल हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, ये शॉर्टकट प्लीज याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। और आगे जाते हैं। VRMS दिया है, L दिया है, R दिया है, C दिया है, बट रेजोनेंस टाइम के लिए जैसे ये बोला बच्चों, मेरे पास फॉर्मूला रेडी है 1/√LC। वैल्यू पुट करवाओ, 1/√, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 40, सॉरी ये रेजिस्टेंस का लिख दिया गलती से, 8 10⁻⁻6। बच्चों मैं इसके हिसाब से जा रहा हूं, इसके हिसाब से तो मैंने 8 लिखा है, 80 नहीं, सिर्फ 8 लिखा है। यहां पे 5.0 बोल दो। फिर से बोलो बच्चों, ये 5.0, ये 80 वैसा का वैसा, डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। तो ये मेरा क्या हुआ, 1/, ये हो जाएगा 400। आप सब जानते हो -6 को बाहर निकालोगे, -3 को ऊपर ले जाओ, 1 2 3 डिवाइड बाय 20 थर्ड, यानी मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया 50 रेडियन पर सेकेंड। जैसे ही बच्चों ओमेगा 0 मिल जाता है, वैसे तुरंत मैं 2-3 चीज कर लूंगा। पहली चीज बच्चों ध्यान से सुनना, एक्सएल फाइंड कर दूंगा और एक्सी फाइंड कर दूंगा। आप सब जानते हो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी मतलब ये। सर ओमेगा 0 इंटू एल, ओमेगा 0 मेरे पास आया 50, एल मेरे पास है 5, यानी ये मेरा हो गया 250 ओम। ये सर नो बच्चों, यस सर। एक्सी को भी फाइंड करना है तो अगेन ओमेगा 0 50, सी की वैल्यू 80, माइक्रो है तो 1 2 3 4 5 6,
0 0 0 0 कट। तो बच्चों ये हो जाएगा अगेन 40, इसको 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 0 0 कट। सर ये भी हमारा 250 आएगा। अगर मेरे को देखना है ना तो डायरेक्टली समझ जाओगा सर रेजोनेंस होगा तो ये दोनों इक्वली होंगे, यानी मेरी बात सही है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको बोला है मोड z फाइंड करो। तो सर मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। पर ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल दूं मोड z इज इक्वल टू आर यानी 40 ओम। अब करंट कैसे फाइंड करोगे? तो लिखाओ बच्चों IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन मोड z। VRMS की वैल्यू आपके पास है 230, मोड z की वैल्यू 40, ये दोनों कट यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा। सर ये डन हो गया हमारे पास, ये भी क्लियर हो गया। 8 पॉइंट समथिंग लिखो, 9 लिखो, कुछ भी लिखो, ये रखना तो ये भी रख सकते हो। आपको लगे नहीं सर ऐसा नहीं, मेरे को यही रखना है 23/4 एम्पियर। क्यों ऐसा किया बच्चों? ये आरएमएस मिल गया, अब वीआर वीएल वीसी फाइंड करना है। चलो काम करते हैं। सबसे पहले मैं सबको सिंप्लीफाई कर दूं, वीआर इज इक्वल टू आईआरएमएस इंटू आर। आईआरएमएस है 23 डिवाइड बाय 4, रेजिस्टेंस रेडी है 40, 4 वोल्ट कर यानी 230 वोल्ट। बच्चों याद रखना, प्लीज माइंड में रखना, जब रेजोनेंस होगा तो वीआरएमएस और वीआर दोनों सेम होने चाहिए। यस दिस इज ट्रू, यानी हमारा न्यूमेरिकल सही जा रहा है। बात करते हैं वीएल की। तो वीएल का मतलब वीआरएमएस इंटू एक्सएल। वीआरएमएस हम लेके आए 23/4, एक्सएल की वैल्यू क्या लाए थे 250, यानी हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1437 वोल्ट। चलो तो सेम साइड से अगर आगे बढ़ते हैं तो वीसी की वैल्यू भी आईआरएमएस इंटू एक्सी, तो वो भी इतना ही आएगा क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। दोनों का वोल्टेज सेम होगा तभी तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल होगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों आपके सामने दोनों न्यूमेरिकल रख दिए, एक्सरसाइज के 11 और एक्सरसाइज का 21। प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर दो और हो सके तो 2-3 बार लिख दो, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, बढ़िया हो जाए, इससे आप अच्छे स्कोर कर पाओ। बच्चों ध्यान से देख लो बच्चों ये दोनों न्यूमेरिकल।